इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आप फील्ड में फेस करते हैं। क्या फेस करते हैं कि दूसरी कंपनी की मशीन वाले आते हैं और आपके कस्टमर को अपनी मशीन लाके चले जाते हैं, सस्ती वाली मशीन। ये सबको फेस करनी पड़ती है जो भी डेमो करने जाता है। आज इसका आपको ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। ब्रह्मास्त्र मतलब आपने इसको पकड़ बना ली तो मुझे नहीं लगता वो आपके सामने टिक पाएगा या आपसे बातें भी कर पाएगा, इतनी सारी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो ऐसे हम 15 कारण के बारे में बात करेंगे जिसमें इनर्जिक दुनिया में सबसे बेस्ट है। बहुत से लोग जब से इनर्जिक इंडिया के अंदर आया, बहुत से लोग अल्कलाइन के नाम पे बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, हमने 4 कैटेगरी को फाइंड किया है। 4 कैटेगरी के बारे में पता करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? नॉन मशीन रिलेटेड, मशीन से कोई ताल्लुकात नहीं, लोग बेच रहे हैं अल्कलाइन के नाम से। हमारा भी पानी अल्कलाइन, आरओ में अल्कलाइन, इधर अल्कलाइन, वो अल्कलाइन चल रहा है। नंबर 2 है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये भी बिक रहा है, इसके बारे में पता करते हैं क्या हमारी मशीन से का कोई कंपैरिजन है या नहीं। तीसरा है अल्कलाइन वाटर फिल्टर और चौथा है वाटर आयोनाइजर। ये है हमारी कैटेगरी वाटर आयोनाइजर। तो सबसे पहले लेते हैं नॉन मशीन रिलेटेड। आप देख रहे हैं इस प्रकार की चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जो बिक रही हैं अल्कलाइन के नाम से। अल्कलाइन पानी पीजिए, छारी लीजिए, छारी बना लीजिए। इतनी महंगी मशीन क्यों खरीद रहे हैं आप? ये तो बॉटल भी आ रही है, जग आ रहा है, ड्रॉप आ रही है, गोलियां आ रही हैं, पानी में डालिए अल्कलाइन बन जाएगा। आपको लगता है क्या ये हमारी मशीन से कंपटीटर है? नहीं, हमारी कैटेगरी में ही नहीं है, इसलिए हमारे कंपटीटर नहीं। और इनको बता दूं ये सब हार्मफुल होते हैं लॉन्ग टाइम के बाद। इमीडिएट आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, पर लंबे समय के बाद आपका स्टमक प्रॉब्लम करेगा, ब्लॉटिंग करेगा, क्योंकि ये केमिकली ऐड किया जा रहा है। नंबर 2 वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब आप ही बताइए, पानी को साफ करना और पानी को स्वस्थ बनाना 2 अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है? अलग अलग है। तो इसमें भी हमारी मशीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे मशीन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा जो इसमें लगा है। ये पानी को साफ करता है और हमारा मशीन पानी को स्वस्थ बनाता है। तो साफ करना और स्वस्थ करना यानी प्योरिफिकेशन और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरी चीज है अल्कलाइन वाटर फिल्टर। ये हल्का हल्का मैच करता है क्योंकि अल्कलाइन नाम लिखा हुआ है, पर अल्कलाइन बनाना बहुत आसान है। आप सब लोगों ने यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में देखा भी होगा, बहुत सारी चीजें बताते हैं जो भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो वो सब बताते हैं घर में बना लीजिए अल्कलाइन। मटका लीजिए, मटके में पानी डालिए, पानी में नींबू डाल दीजिए, ककड़ी डाल दीजिए, बहुत सारी तरीके हैं अल्कलाइन बनाने के। पर आपको नहीं लगता कि जो ककड़ी आप डाल रहे हैं वो पेस्टिसाइड वाली है? आपको नहीं लगता जो आप पानी में मिक्स कर रहे हो पानी एसिडिक वाटर है? तो आपका पानी अल्कलाइन कैसे होगा? ये तो एक मिथ है। दूसरी बात, अब मशीन में भी अल्कलाइन बनने लगा है। आरओ में घर में 200-250 रुपये का फिल्टर आता है, आप अल्कलाइन बना सकते हैं। 200-250 रुपये के फिल्टर से आप अल्कलाइन बना लेंगे, कलर पीएच बदल जाएगा, लेकिन क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? क्या जो पानी आपका एसिडिक था उससे एसिडिक मिनरल्स अलग हुए? नहीं। तो ये सब गिमिक है मार्केट में, बेचने का तरीका है। अल्कलाइन बॉडी को चाहिए ही नहीं, बॉडी को चाहिए अल्कलाइज्ड, ऐसा पानी जो बिना किसी केमिकल्स के, बिना किसी मिनरल को हटाए हम उसको अल्कलाइन कर दे। और हमारा मशीन वही करता है, आयोनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं आयनीकृत, जो काम झरने में हो रहा है। अब हमारी कैटेगरी वाली मशीनें देखते हैं जो हमारे जैसी मशीनें बनाते हैं दुनिया में, जो बेच रहे हैं। वाटर आयोनाइजर है। तो सबसे पहले जब कोई कंपटीटर मिले मार्केट में तो क्या करना चाहिए? कंपटीटर मिले तो हमें क्या बात करनी चाहिए? सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए सर्टिफिकेशन की। आप सभी लोग जब मार्केट में गोल्ड लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? ISO या हॉलमार्क देखते हैं, 916 है कि नहीं है, 22 कैरेट, या फिर ऐसे सोना ले लेते हैं, हॉलमार्क देखते हैं 22 कैरेट का है कि नहीं, इसके बाद डिजाइन पसंद करते हैं। तो हमें भी अपनी मशीन के लिए बात करना चाहिए ISO सर्टिफिकेट है या नहीं। 13485, यदि 13485 है मतलब वो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। और बता दूं, ये जानकर बहुत खुशी होगी आपको कि दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसको 13485 का सर्टिफिकेट मिला हो। कोई आयोनाइजर नहीं वर्ल्ड में इनर्जिक के अलावा, ये उसका सर्टिफिकेट है। हम जो भी चीजें बात करेंगे तथ्यात्मक, लॉजिकल, प्रैक्टिकली, साइंटिफिक बात करने वाले हैं, जो भी ट्रांसपेरेंट है वो भी। नंबर 2 गोल्ड सील, जिसकी मैंने बात करी थी कि गोल्ड सील सर्टिफाइड मशीनें हमारी स्टैंडर्ड है, ये सर्टिफिकेट है उसका। और ये दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला हो। तीसरा है ओनली वन आयोनाइजर, जिसको 6500 डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन प्राप्त हो। दुनिया में इसमें भी कोई आयोनाइजर नहीं। तो ये सब चीजें आपको बात करनी है जब भी कभी कंपटीटर मिले आपको, कोई सा भी हो, चाहे वो टाइंट हो, KYK हो, हाइड्रो रिच हो, जितने भी XYZ है, सबसे ये उसका सर्टिफिकेट है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट सरफेस एरिया, मशीन, इंजन। आप कार ले जाते हो सबसे पहले क्या पूछते हैं? कार का इंजन कितना है? तो जो मशीन चल रही है उस मशीन में जो प्लेट लगी है उस प्लेट का साइज कितना है? क्योंकि प्लेट का साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको करना है आयोनाइजेशन। और साइज यदि छोटा होगा तो आयोनाइजेशन अच्छा होगा नहीं, क्योंकि आप मशीन अपने हेल्थ के लिए लेने जा रहे हैं, ना कि अपने लग्जरियस के लिए लेने जा रहे हैं।
तो हम बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। मशीन की प्लेट जो है कुछ इस प्रकार से होती है। वो लोग दावा करते हैं कि हमारी जो मशीन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी में है या मेश टेक्नोलॉजी में। तो मेश का मतलब होता है जाली नुमा प्लेट, ऐसी प्लेट जिसमें कट बने हो बहुत सारे। ये कुछ समय के लिए अच्छी मानी जाती है आयोनाइजेशन के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद ये खराब हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, कोई काम की यूज में नहीं रहती है। तो ये फोटो है प्लेट्स के अंदर की मशीन के। एक जाली नुमा है वो डुप्लीकेट है, जो सॉलिड्स है वो इनेजिक की HD 501 की मशीन का है। ये और अंदर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंजन होता है मशीन के अंदर फोटो में। दिखने में दोनों सेम है बट नॉट रियल। कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। यहाँ भी वही हो रहा, दिख तो रहे सेम पर ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है। और पास में देखेंगे जूम से तो आपको दिखेगा किस प्रकार से दिखाया जा रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे मशीन का जो प्लेट चेम्बर है उसमें बीच में मिडिल है, इसलिए इस पर अच्छा क्वालिटी होता है। सब गिमिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर 5 मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट्स। 99% प्योरिटी का दावा हम करते हैं, 99.9% यानी 100% प्योर मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम और प्योर मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम लगाया गया है। और रॉ मटेरियल देख लीजिए, ऐसा होता है टाइटेनियम और प्लेटिनम। आपने शायद नहीं देखा हो पर मैंने ये गूगल से निकाल के पूरा डेटा आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से ये प्लेटिनम दिख रहा है आपको। और रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो लोग, 100% प्लेटिनम इस्तेमाल नहीं करते वो लोग इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल, कुछ प्लास्टिक्स मेटल्स इस्तेमाल करते हैं। हमारी कंपनी की फैक्ट्री का फोटो भी है। और ट्रैक रिकॉर्ड, ये पुराना स्लाइड है। हमारी कंपनी को टोटल 49 साल हो गए हैं। आप कहीं भी जब बिजनेस करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, जो भी आप जिंदगी में करते हैं, तो आप कोई जो भी चीज़ आप खरीदने वाले हो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। यदि आप नाइकी के जूते लेते हैं, लेवाइस के पैंट लेते हैं, तो आप उसका ब्रांड वैल्यू देखते हैं, तो इसलिए आप जाते हैं। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 49 साल से है, 1974 से। दूसरा, कंपनी OEM है। OEM का मतलब समझते हैं क्या होता है? OEM का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। जो चीज़ आप खुद बना रहे हैं उस पर आप 100% आपकी लगाम है, लेकिन आप जो चीज़ किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, यू कांट से कि वो 100% प्योर आपको देगा या आप प्योर डिलीवर कर पाएंगे। इनेजिक इसलिए 100% आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट डिलीवर करता है क्योंकि वो खुद OEM है। इन हाउस सारे स्क्रू से लेके एवरीथिंग प्लेट्स खुद बनाता है कंपनी जापान के अंदर। ये फैक्ट्री का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये फैक्ट्री ओसाका और सर्टिफिकेट भी लगा हुआ पे। नंबर 8वां, इनेजिक की मशीन की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? ये मशीन कभी हीट नहीं होता। आप 2-2 घंटे चलाइए, 1.5 घंटे चलाइए, 45 मिनट, 40 मिनट, जितना भी आपको चलाना हो, नॉन स्टॉप मशीन है, बंद ही नहीं होता है। दूसरी कंपनी की मशीन की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझिए क्या है। वो लोग उसको अपना बेनिफिट बताते हैं, उसका एडवांटेज बताते हैं। एडवांटेज नहीं, उनका वीक पॉइंट है। वो लोग कहते हैं कि हमारा मशीन ऑटो शट डाउन है। ऑटो शट डाउन का मतलब ये होता है कि उनका मशीन 15 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। लंबे समय तक चलाएंगे तो प्लेट पिघल जाएगा गर्म होकर। लेकिन इनेजिक का मशीन 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक मैंने चलाया लगातार बिना बंद किए। 4 घंटे, एक बार भी मशीन बंद नहीं हुआ। और मशीन लेते ही मैंने प्रैक्टिकल चालू कर दिया था। इस प्रकार से प्लेटें पिघलती हैं जाली वाली। अच्छा हुआ आप सबने इनेजिक चूज किया है। गर्व महसूस करिए कि आप दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, नंबर 1 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो पानी पी रहे हैं जो बिल गेट्स पीता है, वो पानी पी रहे हैं जो वॉरेन बफेट पीता है, वो पानी पी रहे हैं जो श्री श्री रविशंकर जी पी रहे हैं, राइट। और चलते चलते धीरे धीरे प्लेटों का हाल इस प्रकार से होता है अंदर, फिर पानी नहीं बनता। हमने देखा है नई मशीन जो दूसरी कंपनी के डुप्लीकेट है, नई मशीन से पानी नहीं बन रहा है, न्यूट्रल वाटर आ रहा है। नंबर 9, बिगेस्ट वाटर फ्लो। हमारी मशीन से आप 5 से 6 लीटर पर मिनट तक पानी निकाल सकते हैं। दूसरी कंपनी की जो मशीनें आ रही है वो 1 से 2 लीटर से ऊपर पानी निकाल ही नहीं पाते। हमने तो कम से कम 5 से 6 मशीन खरीदा, अलग अलग कंपनी के, पूरा ट्रायल किया, दिन मालूम चला कि इनेजिक बेस्ट मशीन है दुनिया की। और ये पाइप का फोटो भी निकाला हमने। उनका पाइप नीचे है, हमारा पाइप ऊपर है। आप देख सकते हैं कितना अंतर आता है, पाइप की क्वालिटी में अंतर आता है। और ये ऑटो वाल्व कंट्रोल लगा होता है। ये हमारा इतना अच्छा फीचर इस मशीन के अंदर ये है कि आप मशीन में यदि प्रेशर तेज डालेंगे, पानी का प्रेशर तेज डालेंगे तो मशीन आपको बता देगी पानी का फ्लो कम करिए, डिक्रीज फ्लो। और यदि पानी धीरे भेजेंगे तो मशीन बोलेगी इंक्रीज फ्लो। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द पावर ऑफ इनेजिक टेक्नोलॉजी। कि आपको बता देता कि पानी का फ्लो ज्यादा आ रहा है, धीमा आ रहा है, तो आपको मालूम चल जाता है। 10वां, हमने 15 की बात करी थी, हम 10 में पहुंच गए। ओनली आयोनाइजर प्रोडक्शन 11.5 pH एंड 2.5 pH। दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जो 11.5 pH और 2.5 pH का पानी प्रोड्यूस कर पाता हो। हम सब जानते हैं 11.5 का क्या उपयोग होता है, 2.5 का क्या उपयोग होता है। उनकी मशीन निकालिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। जो बोलते हैं 11 pH का पानी, 11 pH का पानी लीजिए और तेल डालिए, ब्रेक ही नहीं होगा। सिर्फ 11.5 ही कर सकता है और इनेजिक के अलावा दूसरा कोई मशीन नहीं है।
इसीलिए वो कभी बात नहीं करते रिजल्ट पे, कभी बात नहीं करते वो रिकमेंडेशन पे, कभी बात नहीं करते। वो बात करते हैं इनर्जिक एमएलएम में है इसलिए महंगा है, इनर्जिक इसलिए महंगा है क्योंकि पैसा बढ़ता है, इनर्जिक इसलिए महंगा है क्योंकि ये लोग चैन में बेचते हैं, इसलिए वो बात करते ही नहीं रिजल्ट की, वो बात करते नहीं क्वालिटी की, बात कुछ भी नहीं करते। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या, हमारे पास हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए हमें डर लगता है यार वो आ गया 2 लाख में लगा के चला गया, 1.5 लाख में लगा दिया। मैं बोलता हूँ मेरे सामने बैठा दो आप, मुझे बताए कौन कंपनी कहाँ बनाती है, कौन कौन सप्लायर कहाँ से माल मंगाता है डुप्लीकेट मशीन और कहाँ से लेते हैं। एक कंपनी है कोरिया के अंदर, वो कम से कम 50 अलग अलग कंपनियों को सप्लाई करती प्लेटें और अपना डब्बा लगाते लोग बेचते हैं। अभी एक वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब के अंदर, जो लोग नए हैं और जो कस्टमर्स को आप बोलते हैं भैया यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है कैंगन वाटर का, आप यूट्यूब में सर्च करिए, और कस्टमर जाता है यूट्यूब में सर्च करता है कैंगन वाटर, वहाँ दूसरे 2-4 नाम अलग से दिख जाते हैं। फिर एक आध वीडियो कुछ नेगेटिव डाल दिए गए हैं किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, वहाँ बताया जाता है कि 11.5 जो pH का पानी है वो केमिकली बनाया जाता है, 11.5 pH के पानी में केमिकल ऐड किया जाता है, ऐसा उन लोगों के द्वारा बताया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 11.5 pH का पानी इन्हांसर से बनता है 2.5 pH और 11.5 pH, और इन्हांसर बनाने के लिए हमें 11.5 pH बनाने के लिए नमक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप मुझे बताएं क्या नमक केमिकल है जो आप डेली खा रहे हैं, राइट? तो ये सब कुछ मिथ है, आपको जानकारी नहीं है, इसलिए जो लोग कन्विंस नहीं कर पाते वो कन्फ्यूज कर देते हैं, फिर आप डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पाते, राइट? तो आपको जानकारी होना चाहिए। और अमेरिकन केमिस्ट्री.com का आर्टिकल हमने लिया है, अथेंटिकेटेड साइंटिफिक, जिन्होंने बताया है कि ये यूजेबल है, बिल्कुल यूज कर सकते हो, परमिस्ड है, और FDA ने परमिश कर रखा है। नंबर 11, हम बहुत करीब पहुंच चुके, बोर तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं आ रही, चलिए बढ़िया। तो ओनली आयोनाइजर विथ ई क्लीनिंग सिस्टम, हमारी मशीन में ई क्लीनिंग सिस्टम है जिससे हम मशीन को टाइमली क्लीन करते हैं, मंथ में 2 मंथ में, जैसा यूज केस पर है। दूसरे कोई आयोनाइजर नहीं है जो ई क्लीनिंग सिस्टम हो, वो बोलते हैं हमारे मशीन में ऑटोमेटिक ई क्लीनिंग सिस्टम है। ऑटोमेटिक ई क्लीनिंग सिस्टम का मतलब ब्यूटी वाटर चलाइए और मशीन ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। लेकिन लगातार आपके पानी का उपयोग होने की वजह से आपके मशीन में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और कैल्शियम ई क्लीनिंग के बगैर निकलता ही नहीं है, और ये भी सिस्टम पेटेंटेड है ई क्लीनिंग, इसीलिए हमारा मशीन 25 साल चलता है। हमने 20 साल पुरानी मशीन देखी, हमारा एक मित्र है, हमने इंस्टाग्राम से फ्रेंडशिप करी, अमेरिका का है, 20 साल से इस्तेमाल कर रहा, मैंने उसको कैंगन के लिए अप्रोच किया, उन्होंने बोला घर की फोटो भेज दी, 20 साल पुरानी मशीन। तो मतलब जो हम लोग दावा करते हैं 20 साल 25 साल चलती है, इसकी 20 से 25 साल लाइफ है, और उनकी मशीन का ये हाल हो जाता है, बाद में जंग लग जाती है। ये हमने एक मशीन लिया है जुपिटर एथीना का, इसका pH टेस्ट किया, टैप वाटर का टेस्ट न्यूट्रल, एसिड वाटर न्यूट्रल, अल्कलाइन वाटर न्यूट्रल, मतलब एक जैसा पानी आ रहा है, प्लेटों में जंग लग चुकी है, यह हाल है, देखिए। तो कहते ना चीपर नेवर बेस्ट, सस्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता है। उनकी प्लेटें और हमारी प्लेटें, यानी अपना मशीन हार्ड वाटर से इफेक्ट नहीं होता, सॉफ्टनर लगाने की जरूरत नहीं, आरओ लगाया मतलब TDS कम कर दिया, मतलब सॉफ्टनर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी 230 वाट मैक्सिमम लेता है, और यहाँ पे रेस देखिए किस पे हो रही है, एक समझ लेते हैं अल्टो और एक समझ लेते हैं BMW। क्या इन दोनों में रेस है? दोनों कार हैं, दोनों आपको गंतव्य तक लेके जाएंगी, बट क्या इनमें कंपटीशन है? नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन है? नहीं है। काम दोनों सेम है, कार भी आपको अल्टो लेके जाएगी, कार आपको BMW भी लेके जाएगी, पर सेफ्टी का अंतर है, राइट? यहाँ भी आपको सेफ्टी का ही अंतर है। आप एक नॉर्मल रेजर से सेविंग करें और एक अच्छी क्वालिटी के रेजर सेविंग करें, दोनों में अंतर है, राइट? बेसिक फंक्शन दोनों के सेम है, कॉस्ट में अंतर आएगा। नंबर 14 है लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैन, 15 से 25 साल मशीन की लाइफ है, राइट? उनकी 5 साल, 2 साल, 6 महीना, 2 महीना इतनी लाइफ रहती है। और आखिरी है 5 ईयर की वारंटी है, कवर लेबर पार्ट के साथ कंपनी कवर करती है, राइट? तो हमने देखा 15 चीज़ें जिसमें इनर्जिक से कोई कंपटीशन नहीं है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ISO सर्टिफिकेट 13485, नंबर 2 गोल्ड सील हमने देखा, नंबर 3 हमने देखा 6500 डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन, नंबर 4 हमने देखा कि लार्ज सर्विस एरिया, नंबर 5 हमने देखा मेडिकल ग्रेड प्लेट्स, नंबर 6 ट्रैक रिकॉर्ड, नंबर 7 जापानीज मैन्युफैक्चरर, नंबर 8 ओवर हीट नहीं हो रही है, 9 बिगेस्ट वाटर फ्लो, 10वां है आयोनाइजर प्रोड्यूस द 11.5 एंड 2.5, ओनली आयोनाइजर विथ क्लीनिंग सिस्टम, नॉट अफेक्टेड हार्ड वाटर, 230 वाट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और लॉन्ग लाइफ स्पैन है, और
5 ईयर्स की वारंटी है। पर मैं आपको अभी 2 चीज़ें और क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि 2 चीज़ों में आप मात खा जाते हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक वीक सिस्टम छुपा हुआ है, वो है प्लेट का सरफेस एरिया क्यों जरूरी है और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है। क्योंकि इसमें भी आपको वो कंफ्यूज करेंगे कि हमारा भी तो 8 प्लेट का मशीन है, हम 2 लाख में दे रहे हैं, हम तो 9 प्लेट दे रहे हैं 1,40,000 में, हमसे क्यों नहीं लेते? काम तो वही है। पर आपको पता होना चाहिए प्लेट का सरफेस एरिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना साइज मैटर करता है किसी पानी को बनाने के लिए, कितना जरूरी है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स, कितनी सप्लाई जरूरी है। तो भैया नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट वाली पीपीटी लगा देना। 2 चीज़ों में हम डीप में बात करते हैं, फिर इसको हम फिनिश करते हैं 15 मिनट के भीतर, 10 से 15 मिनट। एनर्जिक वर्सेज अदर, फटाफट चलते हैं 2 चीज़ों पे। ये हमने कुछ नाम लिखे, KYK, टाइम, बूस्टर, बडन, चैंसन, अल्कालाइफ। वाई एनर्जी की सुपीरियर, एनर्जी क्यों सुपीरियर है? इसके पीछे वजह यह है, देयर इज अ रीजन दैट एवरी आयोनाइजर कंपेयर इटसेल्फ टू द एनर्जी। दुनिया के सारे आयोनाइजर हमसे ही कंपेयर करते हैं। जिस दिन दुनिया आपसे कंपेयर करने लगे ना, समझ लेना आप लेवल पे पहुंच गए हो, उस जगह पे पहुंच गए हो जहां आपको होना था। तो आज एनर्जिक वहां पे है जहां दुनिया कंपेयर करती है एनर्जिक से। जितने भी आयोनाइजर खोलेंगे सब लोग बोलते हैं एनर्जिक, सिर्फ एनर्जिक, कैंगन वाटर, कैंगन वाटर, कैंगन वाटर। तो इसलिए एनर्जिक सुपीरियर है। अब प्लेट्स देख लीजिए, प्लेट्स का हाल मैंने फिर से दिखा देता हूं आपको। टाइंट है, बडर है, KYK, उनकी इस प्रकार से प्लेट होती है। एनर्जिक की पूरी सॉलिड्स है, ठीक है। अब सरफेस एरिया एंड नंबर ऑफ प्लेट्स, मेन मुद्दे पे आते हैं। एनर्जिक की SD500 मशीन हम ले रहे हैं, इसका हमने सरफेस एरिया निकाला है। एक प्लेट का सरफेस एरिया है 89 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट, और दूसरी जो कंपनी है उनका 53 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट, राइट। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है ये देख लेते हैं। सरफेस एरिया प्लेट्स ऑफ क्रिटिकल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, चैंसन, KYK, टाइंट, हाई रिच, जितनी भी मशीनें हैं। 5 प्लेट का मशीन, उनकी 5 प्लेट का जो मशीन का सरफेस एरिया है वो है 265 सेंटीमीटर स्क्वायर इंचेस। 7 प्लेट की मशीन का है 371 सेंटीमीटर, और 8 प्लेट की मशीन का है 424 सेंटीमीटर। और एनर्जी का JR4 SD500 K8 देख लेते हैं। 4 प्लेट की मशीन में 356 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 प्लेट में 623, और 8 प्लेट में 712 सेंटीमीटर। इतना सरफेस एरिया है। क्लियर? अब मतलब आप समझिए, इतनी छोटी छोटी प्लेटें 12 लगा दीजिए और हमारी बड़ी बड़ी प्लेटें 4 हैं, तो भी कंपटीशन नहीं है। 4 प्लेट का सरफेस एरिया देखिए और इनके 7 प्लेट का सरफेस एरिया देखिए, लगभग सेम है। 7 प्लेट और 4 प्लेट। तो सो राइट कंपेरिजन एनर्जिक बेसिक मशीन द टॉप एंड, उनकी टॉप मशीन हमारा बेसिक मशीन टक्कर देता है। सरफेस एरिया इतना बड़ा साइज है प्लेटों का। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई मशीन में वो बोलते हैं कि हमारा 120 वाट में काम हो जाता है। हमारे में तो SMPS लगा हुआ है, ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें तो SMPS नहीं लगा है, ट्रांसफार्मर लगा रखा है, अपग्रेड नहीं किया, पुराना मॉडल है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो भैया जहां काम तलवार का है वहां सुई काम नहीं कर सकती है, जहां सुई काम करेगी वहां तलवार कभी काम नहीं करेगी, राइट। तो यहां समझना जरूरी है कि आयोनाइजेशन के लिए SMPS का रोल नहीं है। आयोनाइजेशन के लिए जरूरी होता है स्टेडी करंट, और स्टेडी करंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर से मिल सकता है। ये करंट का पावर सप्लाई का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। स्टेडी करंट समझते हैं क्या? तो स्टेडी करंट का मतलब एक जैसी सप्लाई जाएगी, मतलब एक जैसी सप्लाई जाएगी तो करंट एक जैसा फ्लो होगा, तो आयोनाइजेशन भी एक जैसा बराबर होगा। लेकिन वहीं पर करंट हाई लो, तो आयोनाइजेशन उतना अच्छे से नहीं होगा। इस प्रकार से होता है SMPH, फ्लैक्चुएटिंग इंक्रीज पावर, फ्लैक्चुएट करके पावर इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन उतना अच्छा होता नहीं है। 2 घंटे बाद पानी फिर एसिडिक हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। कैंगन मशीन का पानी 48 घंटे तक इसीलिए चलता है क्योंकि ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब 2 चीजें समझी हमने, एक तो प्लेट का सरफेस समझा और एक टेक्नोलॉजी समझा SMPS और ट्रांसफार्मर की। अब दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता PEU। बहुत ही साइंस है ये, पर हम सब ने बेसिक पढ़ा है, 12th में फिजिक्स में मिलता है हमको ये। W का मतलब है वाट, A का मतलब है एम्पियर, SA का मतलब है सरफेस एरिया। ये तीनों मिला के बनता PEU। PEU का मतलब होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स। आपके आयोनाइजर के लिए ये होना जरूरी है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स यानी PEU। एक अच्छे आयोनाइजेशन के लिए, स्टेबल पानी बने, अच्छा पानी बने, उसके लिए आपको 2.5 लाख PEU होना अनिवार्य है। 2.5 लाख PEU होंगे तो ही पानी बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। अब बेस्ट क्वालिटी का पानी का पावर फैक्टर समझते हैं। 7 प्लेट की मशीन का समझते हैं। 230 वाट करंट लगता है, 623 सेंटीमीटर का प्लेट का साइज है, और एम्पियर 2.5 एम्पियर। जैसा अभी कहा गया कि फ्यूज खराब हो जाता है, फ्यूज के ऊपर लिखा 2.5 एम्पियर, तो 2.5 एम्पियर करंट जाता है। तो टोटल जो PEU बनता है 3,58,225 PEU निकल के आता है।
3,58,000, चाहिए ये कितना 2.5 लाख। अभी दूसरी कंपनी की मशीन के साथ में क्या प्रॉब्लम है, उनका है कितना 110 वाट, बहुत कम लाइट, 268 सेंटीमीटर, 7 प्लेट का, और 0.5 एम्पियर करंट लगता है, जिसमें PU निकल के आता 14,770, ओनली 4% ऑफ एनर्जिक का। तालियां बनती है इस पे कि नहीं? सिर्फ 4%, 3,58,225 PU, और कहा 14,770। तो ये समझाना बहुत जरूरी है, पहले आपको पता हो तो आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे कि क्यों प्रॉब्लम होने वाली है। इमीडिएट तो फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम, कहते ना बहुत एसिडिटी वाली गोली खाओगे तो अभी तो राहत मिल जाएगी, बाद में किडनी से समझौता करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनका टॉप मशीन यदि बात करें, टॉप मॉडल, तो 63,000 PU में आके रुक जाता है, 63,000। इसीलिए 15 दिन 20 दिन बाद पानी का रिजल्ट आना बंद हो जाता है, राइट। और वो लोग करते क्या है, पानी को अल्कलाइन निकालने के लिए फिल्टर लगाते हैं। एनर्जिक का मशीन सबसे बेस्ट क्यों मैं मानता हूँ, क्यों मैंने इस पर बहुत लंबा रिसर्च किया। मैंने अपनी मशीन का फिल्टर निकाला और CPU लगाया खाली, तो भी वही प्रॉपर्टी का पानी बनता है। आप लोग मत करिए, कंपनी मना करती है, बट वही पानी बनता है। आप उनका फिल्टर निकाल दीजिए, उनकी मशीन का पानी बनेगा ही नहीं। और एक नहीं, 2-2 फिल्टर लगाते हैं, मिनरल फिल्टर भी लगाते हैं। आप मशीन खोल के देखिए, एक नहीं, डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर लगाते हैं। पूरा काम फिल्टर से हो रहा, फिल्टर खराब, पानी बनना बंद। तो उन्होंने अल्कलाइन फिल्टर लगा के रखते हैं मशीन के अंदर, अंदर कोई खोलता तो नहीं। अभी ये भी जान लीजिए, जो एम्परेज है वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, यानी एम्पियर जो है बहुत मेजर फैक्टर है। वो लोग कहते हैं हमारा जो मशीन है वो लाइट बचाता है, आपका मशीन तो लाइट ज़्यादा खाता है। तो एनर्जी सेवर इक्वल टू अंडर पावर, यानी कम पावर और एनर्जी सेवर में अंतर है, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 6.241 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा विज्ञान है, समझ में नहीं आया तो फोटो ले लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, पूरा ऑथेंटिकेटेड डेटा है, ठीक है। तो SD फाइबर की बात करें तो 15.72 मल्टीप्लाइड 10, ठीक है। 15.72 का मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर मतलब 6.241, मशीन कितना लेती है 2.5 एम्पियर, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.241 से मल्टीप्लाई 2.5 किया तो निकल गया 15.72 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, वर्सेज चीप जो आयोनाइजर सस्ते वाले उनका कितना है 3.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसलिए वो लोग बोलते हैं कि एनर्जी सेवर है, बट काम नहीं करता। हमें वोल्टेज जो है वो हमेशा एम्परेज को किल कर देता है, वोल्टेज हमेशा एम्परेज को किल कर देता है। ये कोई इलेक्ट्रिशियन भी बता देगा, छोटा से छोटा इलेक्ट्रिशियन बता देगा एम्पियर का रोल कितना ज़्यादा है करंट्स के लिए, राइट। तो व्हाट आर वोल्ट एंड व्हाट आर एम्पियर्स। जो वोल्ट होता है वो यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, और जो एम्पियर होता है वो सर्किट्स को, करंट्स को बताता है, राइट। तो आई होप आप सबको समझ में आया हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं मैं PPT को फिनिश करता हूँ और बता दूँ एक लास्ट कि दुनिया भर में जितनी मशीनें बिकती हैं उनमें से 94% जो मशीन का मार्केट है वो एनर्जिक का है। इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। Change your water, change your life.